वेलकम बैक टू द आस्क मैनी शो गाइज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मैनी। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप करना इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छा है या नहीं। मैंने बड़े ही यूट्यूबर्स के कमेंट में देखा है कि लोग ना अक्सर कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं कि यार तू पैसे लेकर ऐड कर रहा है, तू पैसे लेकर इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो क्या एडवर्टाइजिंग करना गलत है या फिर सही है। तो इसी के बारे में हम आज अच्छे से जानेंगे। लुक, हमेशा किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। बड़ा गंदा एग्जांपल देने वाला हूँ मैं, बट मान लीजिए अगर किसी की डेथ होती है तो उससे अगर किसी को नुकसान होता है तो डेफिनेटली किसी को फ़ायदा भी होता है। अब फ़ायदा कैसे होता है आप मुझसे ये पूछोगे। फ़ायदा जो शमशान घाट है या आप कहीं पे दबाते हो लाश को, मतलब कब्रिस्तान है, तो वो उनकी सामग्री बिकती है, सामान बिकता है उनका, तो उनका घर चलता है। तो किसी की डेथ से अगर किसी के घर में मतलब रोना चल रहा है तो डेफिनेटली किसी न किसी के घर में चूल्हा भी चल रहा है। सेम चीज़ है एडवर्टाइजिंग, वो उतनी ही अच्छी है जितनी वो बुरी है। पहले हम बात करेंगे बुरी क्यों है। बुरी इसलिए है कि अगर हम एज ए यूट्यूबर या एज ए इंस्टाग्रामर हम किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डेफिनेटली हमें वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो हमने खुद यूज़ किया हो। वो एडवर्टाइजिंग करनी गलत है जो हम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग बिल्कुल करेक्ट है अगर हम उसे खुद यूज़ करके रिकमेंड कर रहे हैं। बात करूं अगर फ़ायदों की, मान लीजिए कि अगर यूट्यूबर्स या टीवी एडवर्टाइज़र्स किसी चीज़ को प्रमोट ही नहीं करेंगे तो फिर नए ब्रांड का आपको पता कैसे चलेगा, अवेयरनेस कैसे होगी। तो अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो जो पुराने ब्रांड है आप वही कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे। अगर वो कंटिन्यूसली आप यूज़ करते रहोगे तो उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं आएगा मार्केट में, और अगर कंपटीशन ही नहीं आएगा मार्केट में तो वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, वो अपने प्राइस को बस हाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं है और आपको यूज़ करना पड़ेगा उनका प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग करना गलत नहीं है, बट आप किस तरह से करते हो वो बहुत मायने रखता है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये कैमरा है। अब मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया, मुझे कंपनी ने बोल दिया कि इस कैमरे को आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दो, तो अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगा दैट्स रियली इनकरेक्ट। और जो ऐसे है काफ़ी यूट्यूबर्स, मैं ये नहीं बोलता कि सारे अच्छे हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी हैं, तो ये बात नहीं है कि सारे ही सही हैं, लेकिन आपका जज करना हर एक को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप पैसे लेकर ये बोल रहे हो, आप पैसे लेकर, वो गलत है। अब मान लीजिए कोई भी ब्रांड, अगर हम एज ए यूट्यूबर डेफिनेटली एज ए इन्फ्लुएंसर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपके पास कोई चीज़ को पहुंचाए ही ना, सही तरीके से आपको गाइड ही ना करे, तो हमारे इन्फ्लुएंसर होने का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए कभी भी किसी को जज करने से पहले ये देखो क्या उसका पहलू सही है, या क्या पता वो आपके लिए सही सोच रहा। मतलब अगर आपको वो प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है, हो सकता है वो आपको चीज़ बाहर से जो 80,000 में या 1 लाख में मिलनी थी, वही चीज़ आपको उस इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू 50,000 में मिल रही है, 60,000 में मिल रही है। या क्या पता आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो जिसके बारे में आपको मार्केट में पता है, लेकिन अब आप ही का कोई यूट्यूबर फेवरेट है, मान लीजिए इंस्टाग्रामर की, चलो हम बात छोड़ ही देते हैं, हम यूट्यूबर की बात ही करते हैं। तो मान लीजिए अब आपने कोई प्रोडक्ट लेना था, किसी ABC कंपनी का आपने कैमरा बाई करना था, एंड आपको पता है कि ये कंपनी मार्केट में अच्छी है, इनका नाम अच्छा है, ये है वो है, लेकिन तभी आपका यूट्यूबर जिसको आप फॉलो करते हो वो आपको बोल रहा है कि आप यार ये AD का मान लीजिए कंपनी का कैमरा ले लीजिए। अब क्या हुआ कि क्या पता वो कैमरा जो आप लेने जा रहे थे उससे प्राइस में हाफ हो, लेकिन जो स्पेक्स हैं वो सेम हो सकता है कंपनी स्टेब्लिश ना हुई हो, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आपको 60%, 40%, 20% डिस्काउंट पे भी मिल गई तो आपका क्या गया, मतलब आपको तो बेनिफिट ही हुआ है ना। लेकिन हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, काइंड ऑफ कि उन्होंने कभी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया होता, या उनको पता होता है कि प्रोडक्ट कितना ख़राब है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई प्रोडक्ट है, जो भी है, तो वो जब एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ऑडियंस को नुकसान होता है, और जब ऑडियंस को नुकसान होता है तो डेफिनेटली
वो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि इससे प्रोडक्ट मत खरीदो, ये प्रोडक्ट गलत है, ख़राब है, ये है, वो है, तो उनका भरोसा भी कहीं ना कहीं उठता है। सो एक चीज़ तो हमेशा याद रखना कि अगर इन लाइफ मान लीजिए आपने चाहे यूट्यूब शुरू किया या पर्सनली भी इन लाइफ, आप हमेशा उस चीज़ को ही रेकमेंड करना जो चीज़ आपने खुद यूज़ करी है, ना कि उस चीज़ को रेकमेंड करना जो आपको किसी ने रेकमेंड किया या आपको बोला है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त का प्रोडक्ट हो, आप अपने किसी फ्रेंड को आगे बोल रहे हो कि हाँ भाई उससे ले ले, उसकी सर्विस अच्छी है। पहले आपको उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। अगर आपने उस चीज़ को ट्राई किया है देन उस चीज़ को रेकमेंड करो। अदरवाइज आप ये बोल सकते हो कि हाँ ऐसे से मेरा फ्रेंड है, उसने ये सर्विस शुरू की है, तुझे चाहिए तू देख ले एक बार जाकर कि तुझे वो सूट करती है नहीं करती है, क्या वो तेरी एक्सपेक्टेशन पर उतरता है या नहीं। मतलब उसको 100% रेकमेंड ना करो कि हाँ भाई नहीं अच्छा है ये वो, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप यूट्यूब शुरू करते हो या इंस्टाग्रामर हो तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट बताने से पहले आप खुद यूज़ कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि उसके कॉन्स क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि जब आप ट्रूली मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताओगे ना, एक तो उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, प्लस ऑडियंस का ट्रस्ट आपसे कभी नहीं टूटेगा। तो उससे आप लॉन्ग टर्म में भी अच्छा काम कर पाओगे और बढ़िया काम कर पाओगे। सेम चीज़ आपकी रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ यूट्यूबर्स या इंस्टाग्रामर्स के लिए है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या आपकी कोई शॉप है, तो उसी प्रोडक्ट के बारे में हमेशा रिकमेंड कीजिए जिसके बारे में आपको भरोसा हो, आपको पता हो एटलीस्ट। इस तरह लोगों को भटकाना बंद कीजिए। आई डोंट नो, आई एम साउंड लाइक अ क्राइम पेट्रोल, स्टर्क रहे है ना। तो बट प्लीज़ मतलब इस काइंड ऑफ माई रिक्वेस्ट कि यार अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ यार वो चीज़ कभी भी किसी को रिकमेंड ना कीजिए। आई नो मैं काफ़ी चीज़ें बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये पर्सनली मुझे बहुत बुरी लगी कि है ना कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि यार ये है वो है, तुम ऐसे किया, हमारे साथ ये है किया वो। तो वो देखो कोई ज़बरदस्ती तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, ठीक है, वो तुम्हें एक रेकमेंड कर रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप उस पर स्टडी कीजिए। पहली बात तो अगर आप कोई भी चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, देखो आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, चाहे वो एक फेस वॉश ही है ना, तो आप उस पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो अपने, क्योंकि आप कंपनी को पैसे दे रहे हो। तो वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करते हो। अगर आपके किसी खास यूट्यूबर ने उस चीज़ को रेकमेंड किया है या फिर आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने या फ्रेंड ने रेकमेंड किया है, तो वो तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी स्टडी करो, ना कि आंखें बंद करके उस प्रोडक्ट को ले आओ, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपना। और पैसे की वैल्यू अगर आप आज नहीं जानोगे तो आप ज़िंदगी भर नहीं जान पाओगे। चाहे फिर वो फेस वॉश लेना हो, फिर वो चाहे कैमरा लेना हो, चाहे फिर वो लैपटॉप लेना हो, कुछ भी हो। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो कुछ ज़्यादा डिटेल में मैं गया नहीं हूँ, काफ़ी था, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी इसमें से लिटिल बिट भी इम्पोर्टेंट लगी होगी चीज़, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो कोई प्रोडक्ट खरीदे तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा खुद स्टडी करें एंड अपने छोटे से नुकसान होने को भी बचा सकें। तो इसी के साथ हकूना मटाटा गाइस। It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.